कमरा की कहानी। ये कहानी आज की नहीं है। ये बहुत साल पुरानी बात है। हमारे गांव के पास पहाड़ की तलहटी में एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल था। लोग उस जगह को कहते थे भूत अस्पताल। दिन के उजाले में भी कोई वहां नहीं जाता था, और रात हो जाए तो लोग उस रास्ते से भी बचकर निकलते थे। अर्जुन हमारे आसपास के गांव का लड़का था। घर गरीब था, लेकिन दिल सोने जैसा। बहुत दिनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसी पुराने अस्पताल में उसे रात की चौकीदारी की नौकरी मिल गई। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वहां मत जा, वो जगह ठीक नहीं है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, पेट के लिए जाना पड़ेगा। पहली रात किसी तरह निकल गई। कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी रात, ठीक रात 3:17 पर अर्जुन ने देखा कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर अचानक एक रोशनी जल उठी। हैरानी की बात यह थी, उस मंजिल पर सालों से बिजली ही नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरे दिन एक बूढ़ा आदमी आया। नाम था राघव। वो पहले वहां सफाई का काम करता था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तीसरी मंजिल पर मत जाना। अर्जुन ने पूछा, क्यों काका? राघव ने चारों ओर देखकर फुसफुसाया, वहां पहले लोग मरते भी नहीं थे और जीते भी नहीं थे। इतना कहकर वो चला गया। उस रात ठीक 3:17 अर्जुन के कानों में एक आवाज पड़ी। भैया, मुझे बचाओ। एक छोटे बच्चे की आवाज। डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा। कमरा नंबर 317। दरवाजा अपने आप चर चर करता हुआ खुल गया। अंदर दीवारों पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, हमें छोड़ दो, हम यहां फंसे हुए हैं। अचानक आईने में अर्जुन ने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा भयानक मुस्कान से भरा था। पीछे से एक डरावनी आवाज आई, अब तो यहीं रहेगा। दरवाजा जोर से धड़ाम और बंद हो गया। चीख, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज भी गांव वाले कहते हैं, जब रात 3:17 होती है, उस अस्पताल की तीसरी मंजिल पर रोशनी जल उठती है, और कभी-कभी हवा के साथ एक आवाज सुनाई देती है, भैया, मुझे बचाओ। उस रात के बाद जो हुआ, वो कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। पूरा सच पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।